हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज एग्ज़ाम था CSI नेट दिसंबर 2024 का। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने अपीयर किया होगा, एग्ज़ाम को दिया होगा। सो जैसा मैं बातें किया उन लोगों से, अकॉर्डिंग टू ऑल एस्पिरेंट्स विद whom आई हैव टॉक्ड ऑलरेडी, सो क्वेश्चंस का जो लेवल था, पैटर्न था, काफ़ी मॉडरेट था। जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन था, कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। लोगों का ऐसा मानना है कि क्वेश्चंस इजी आए हैं, लाइक ओवरऑल बनने वाले क्वेश्चंस थे। सो मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा, लाइक 10 से 15 क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी के मुझे मिला है, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। तो मैं बता दूं कट ऑफ क्या हो सकता है और अभी क्या करना चाहिए लोगों को। तो अभी जो है आपको एग्ज़ाम तो दे दिया, तो एग्ज़ाम के बारे में बता दूं तो क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक आए हैं, मतलब बनने वाले आए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं। लोगों को इजी है, जो थ्रोली पढ़े हुए हैं तो उनसे क्वेश्चन बनना ही था, ऐसे क्वेश्चंस लगा है मुझे। जैसे मैं बात करूं तो लीनियर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लीनियर के क्वेश्चन बाइलिनियर फॉर्म से आ रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से आ रहे हैं, अगर सब स्पेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आए हैं और उसके अलावा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आए हैं, रियल में भी सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं, और ODPD में भी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ये सब बनने वाले क्वेश्चन आए हैं। सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का पैटर्न जैसे एक दो क्वेश्चन आया डिफरेंट है, बट एक्सपेक्टेड इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आया है, देख सकते हो आप, है ना। उसके अलावा रियल एनालिसिस से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं, ODPD से आए हैं। सो ये इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से एक क्वेश्चन है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है। और नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन पूछा गया है, होम्योमॉर्फिज्म से क्वेश्चन आया है। तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो ओवरऑल क्वेश्चन ठीक ठाक है। टोपोलॉजी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ODPD से क्वेश्चन बनने वाले हैं, COBI से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो होगा कट ऑफ, लोगों से बात करने के बाद मुझे जो अनुमान लग रहा है 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा, तो 120 प्लस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। JRF प्लस स्टूडेंट प्रोफेसर प्लस प्लस PhD इंडॉलमेंट के लिए जनरल का कट ऑफ 120 प्लस जाने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने तैयारी किया अच्छा खासा स्कोर लाने वाले हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ गया है, फॉर्म फिल होने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई है। जैसे जैसे PhD की फेलोशिप बढ़ी है, PhD में इंडॉलमेंट लोग ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से इसमें अपीयर करना चाह रहे हैं। तो 120 प्लस JRF मान लो, 110 प्लस आप ALS जनरल का मान लो। ठीक है, जैसा क्वेश्चंस का पैटर्न लगा उसके अकॉर्डिंगली आपका OBC का, EWS का और अदर कैटेगरी का रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी का कट ऑफ होने वाला है। सो ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी आंसर किया जाएगा। तो अभी आपको आराम से चिल करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। थोड़ा बहुत देख लिया, काफ़ी अपॉर्चुनिटी अभी मिलने वाले हैं। जैसा भी गया, कैसा जो भी हो, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा, एक्सपोजर मिला होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत हो जाती है, क्या पैनिकनेस आ जाती है, ये सब वीकनेस पे काम करना होता है नेक्स्ट एग्जाम में, जिसको भी नेक्स्ट अटैम्प्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मैं बोलूँगा वो उस चीज़ों के लिए रेडी रहें। कॉन्सेप्ट कितना काम कर रहा है, TIFR के क्वेश्चन जो पूछे गए थे NBHM में, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट वाले CSR में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसे पैटर्न साबित हो रहा है। और अलजेब्रा के क्वेश्चन भी काफ़ी है, रिंग थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बनने वाले, अलजेब्रा पढ़ा है तो काफ़ी बनने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक LPP के क्वेश्चन, पार्ट ए के क्वेश्चन ईजी। तो कट ऑफ ज़्यादा जाना है, और आपको अगर पता चल गया होगा, आप एनालाइज कर चुके होंगे कितना पढ़ना है। जिस लोगों ने भी कंसेप्ट थ्रोली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा किया है, स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स मैटर करता है, साथ में प्रैक्टिस मैटर करता है, तभी आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाया है उतना ज़्यादा कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते, ताकि चाहे आपका कंसेप्ट कितना भी अच्छा हो, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट एग्जाम में काम देती है। तो वो एनालाइज करना, वीकनेस पे काम करना, आगे वाले एक्सपीरियंस एज ए यूज करना ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ये जो क्वेश्चन है, रेडियो ऑफ कन्वर्जन सब पावर सीरीज रियल आंसर में कुछ पूछा हुआ था। जैसे पावर सीरीज है an इंटू एक्स टू द पावर n में, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो नहीं निकालना था, सिर्फ जस्ट पावर सीरीज गिवन था। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन था, ई होगा, या कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल एक्स लेस इक्वल 3, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर जो लेस इक्वल 2 होगा, या 5 था, यहाँ 3 था ऐसे।
और फॉर ऑल एक्स लेस इक्वल टू हाफ पे ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाले तो क्या होगा, एन टू द पावर 1/n लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर एन प्लस 1 टू द पावर एन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/e। आर की वैल्यू क्या आ गई ई, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ई बोला है तो ये गलत हो गया। ए पार्ट बी का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट। तो ये मॉड एक्स लेस देन ई पे ये पावर सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा वो सारे एक्स रियल नंबर का जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो ए 1/e था, सॉरी यहाँ पे 1/e ऑप्शन था, ई तो हमारा आ ही रहा है, 1/e था पावर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसलिए गलत है। सो मॉड एक्स लेस इक्वल 5, तो 5 से छोटा होगा तो ज़रूरी नहीं कि ई से भी छोटा होगा, डेट्स वाई ये भी गलत। 5 से ई 3 से छोटा होगा ज़रूरी नहीं ई से भी छोटा होगा, क्योंकि ई का वैल्यू 2.47 कुछ होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग। ये सही होगा क्योंकि मॉड एक्स लेस इक्वल हाफ, ई से छोटा होगा तो इससे भी छोटा होगा, इससे छोटा होगा तो ई से भी छोटा होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन एक बात करें तो एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है जो एच से डी, एच जो है अपर हाफ प्लेन था, वो सारा जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट वाई ग्रेटर देन 0। सो एच ये डिनोट कर रहा है, एफ मैपिंग था एच से डी में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करता है। तो आप अगर और उसके अकॉर्डिंग मैपिंग ले सकते हो और फिर ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो एफ जेड क्या होगा, जो कि एच से डी में मैपिंग के साथ में ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यूनिट डिस्क में मैप कर रहा है। तो एफ जेड क्या लोगे, तो एफ जेड इज इक्वल टू, आप अगर z माइनस आई और z प्लस आई ले लो तो देखोगे कि ये जो है यूनिट डिस्क में मैप करेगा अपर हाफ प्लेन को, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, सो मैंने कैसे अनुमान लगा लिया, तो एक जनरल जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाइलिनियर मैप जो कि ऐसे अपर हाफ को यूनिट डिस्क में मैप करती है, तो ये होता है। इसको अगर देखो कि लेस देन 1 कौन से जेड के लिए यूनिट डिस्क में मैप करेगा, कौन से जेड के लिए ये जो इमेज आ रहा है यूनिट डिस्क में होगा, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस आई लेस देन जेड प्लस आई आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है। सो y ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, यानी y ग्रेटर देन 0 पे, या फिर इसमें y की वैल्यू y ग्रेटर देन इसके लिए आ रहा है, तो एफ जेड ये फंक्शन लेंगे तो सेटिस्फाई होगा। तो एफ डैश जेड इस फंक्शन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। या y ग्रेटर देन 0 के लिए यूनिट डिस्क पे मैप करेगा ये फंक्शन। सो एफ डैश जेड क्या आएगा, एफ डैश जेड निकाल लेते हैं, फिर एफ डैश आई वाई निकाल लेंगे, वाई टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू देख लेंगे फिर। तो ये क्या होगा, आई जेड प्लस आई 1 हो जाएगा डेरिवेटिव जेड माइनस आई, जेड प्लस आई माइनस जेड माइनस है, जेड प्लस आई माइनस जेड प्लस आई अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर, यही होगा। जेड प्लस आई 1 माइनस जेड माइनस आई इंटू 1 माइनस जेड प्लस आई, सो 2i अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर, एफ डैश जेड आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, एफ डैश आई वाई की। सो एफ डैश आई वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2i अपॉन आई वाई प्लस आई का होल स्क्वायर, और लिमिट वाई टेंस टू इन्फिनिटी ले लेना है, यही बोला था, इन्फिनिटी प्लस लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इधर आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2i माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, माइनस आई इंटू इन्फिनिटी क्या होता है,
ज़ीरो आता है या माइनस इन्फिनिटी आता है, या माइनस जीरो ऐसा, या नॉट रियल नंबर, क्या आएगा? एक ऑप्शन था कि एफ आई जीरो आएगा वाई टेंस टू इन्फिनिटी पे, दूसरा था एफ आई वाई इन्फिनिटी आएगा, तो ये गलत हो गया। एफ आई नॉट ए रियल नंबर, एफ आई इज इक्वल टू वन मॉडलस, वन तो नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा है, तो ये रियल नंबर आएगा या एफ आई वाई एफ डैश आई वाई जी आई वाई इन्फिनिटी क्या होता है? ठीक है, तो ये ज़ीरो होगा। आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, आप सोच रहे हो कि वाई प्लस आई वन का होल स्क्वायर ना, सो ये जीरो आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से गिवन है जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं वी फोर से। ठीक है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन फोर, सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर है, और वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर है एलिमेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्रांसफॉर्म में ये गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा, उस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट माइनस वन होगा, बी एक्स वाई जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, बी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो सकता है फॉर सम एक्स वाई। सो इसका जो मैट्रिक्स बनाएंगे, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लेंगे फोर बाई फोर का, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो आएगा ना आपका, क्या आएगा मैट्रिक्स बाइनरी ट्रांसफॉर्म का? सो एक्स वन वाई थ्री, तो यहाँ पे जीरो जीरो वन जीरो, एक्स टू वाई फोर, सो जीरो जीरो वन, यहाँ पे एक्स थ्री वन माइनस वन होगा जीरो, एक्स फोर वाई टू जीरो माइनस वन जीरो जीरो, ये मैट्रिक्स आ गया, आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? एक मिनट, एक्स फोर वाई टू, सो एक्स वन वाई थ्री एक्स थ्री वाई वन, ये नहीं आएगा, एक मिनट, ये आएगा एक्स वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, एक्स थ्री वाई वन, ये आएगा माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो जीरो, अदरवाइज डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, बट डिटरमिनेंट अब नाउ डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ले लो ना आप, वन के करस्पॉन्डिंग कर लो, सो ये आ जाएगा जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस वन वन जीरो जीरो, अब वन इंटू दस करेंगे तो वन, सो इसका डिटर्मिनेंट वन आ रहा है, नॉट माइनस वन, एक जीरो दिया हुआ है एक वन दिया हुआ है, माइनस वन दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो अब एक है कि बी एक्स एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम ये वन 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 ले लें तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स वाई, बिल्कुल जीरो आएगा फॉर सम एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई के लिए, या नॉट क्या था यहाँ था, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट सही नहीं हो रहा है, ये भी सही नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो भी था वो सही होगा, चेक कर सकते, एक्स वाई डिफरेंट ले लोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो भी आएगा एक्स वाई डिफरेंट के लिए, और जीरो भी आएगा, वन 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 एक्स ले लेंगे तो जीरो आ जाएगा। एक क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल, सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया था कि ये है ए माइनस बी माइनस सी का वैल्यू निकालना था, तो इसको हम लोग ए माइनस बी इंटरसेक्शन सॉरी बी सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, अब डी मॉर्गन्स लगा देते हैं, तो बी इंटरसेक्शन इसको क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ऑप्शन एक था जो कि करेक्ट होगा, और सारे ऑप्शन क्या होंगे, पार्ट बी के थे, और सब सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, CSI नेट में पहले भी पूछा गया है, तो इसका इंटीग्रेशन IMN। ठीक है, ये था क्वेश्चन इंटीग्रल से 1/2 पाई ओवर सी कंटूर इंटीग्रल है, सॉरी क्लोज कंटूर जो है ये यूनिट डिस्क है, z⁻m/z⁻n। सो अगर m का वैल्यू n से बड़ा होगा तो इस फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, तो कॉची थ्योरम से 0 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक कर लो, m=n लेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन 0 आएगा ना, एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। सो एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉची थ्योरम से 0 होगा, ये भी गलत। अब ये था कि m=n+1, सो हाँ, तो m=n+1, तो इसका मतलब n+1 यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर z बच जाएगा, z बच जाएगा ना इसका डिवीजन। ये n+2 लेंगे यहाँ पे तो ये z² बच जाएगा ना, z² dz एनालिटिक है, z², तो 0 हो जाएगा, z आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे m+1=n, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे 1/z आ जाएगा इसका वैल्यू। n का वैल्यू m+1 ले लोगे तो ये वैल्यू 1/z आ जाएगा, 1/z का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, रेसिड्यू इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 1 आएगा, रेसिड्यू 2πi इंटू 1, 2πi आएगा और 2πi से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था कि एन है, ये बी एन की हेल्प से बनाया जा रहा है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर सच दैट एन जो होगा लेस देन एक्स होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट एन बड़ा होगा हर एक एक्स से, हर एक रियल नंबर एक्स से। बी एन जो होगा छोटा होगा हर एक रियल नंबर से। बी एन के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग बी एन का सारा वैल्यू हर एक रियल नंबर से बड़ा होगा। ये सारे ऑप्शन थे। तो अगर हम लोग एन का लिमिट निकाल लें तो एन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा e-n/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, डाइवर्ज। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n+1/n निकालेंगे तो क्या आएगा, en+1 माइनस e-n+1 अपॉन e⁻n प्लस e⁻n, इसकी वैल्यू e आएगी। तो ये क्या आ गया, कन्वर्ज कर रहा है। सो कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जेंट का डिफिनेशन से देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट bn माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके बाद दोनों का एलिमेंट वैल्यू बराबर होने लगेगा ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यानी bn का वैल्यू e के बराबर होने लगेगा, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर तो ऐसा नहीं मिलेगा कि वो सारा वैल्यू ए रियल नंबर से बड़ा हो जाए। तो bn का वैल्यू e मिलेगा एग्जिस्ट के बाद, तो e क्या सारे रियल नंबर से बड़ा है, नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत। e क्या सारे रियल नंबर से छोटा है, नहीं है। e और n लेस देन x, n तो इन्फिनिटी पे यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो सारे नंबर से ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके बाद सारे रियल नंबर से n का वैल्यू छोटा होगा, नहीं होगा। डाइवर्जेंट है तो सारे रियल नंबर से n का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो ये भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और साथ में एक एसआर सेट बनाया है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पे उस पॉलिनोमियल pz का इमेज क्या आ रहा है, ओपन डिस्क ऑफ रेडियस आर आ रहा है। तो एसआर सेट क्या होगा, तो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन है। एसआर क्या है, इन्वर्स इमेज ऑफ दैट ओपन सेट pz, ऐसे है, मान लिया pz r है, रेडियस r, pz ये लाई कर रहा है, तो ये pz लेस देन r क्या है, एक ओपन सेट है,
तो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट के लिए इसका इमेज ओपन सेट आएगा, यानी इन्वर्स इमेज ऑफ दैट ओपन सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन्वर्स इमेज को इन्वर्स इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन अंडर कंटिन्यूस मैप। तो एस आर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब एक एस आर बॉन्डेड भी होगा क्या? अरे मान लिया सर बॉन्डेड नहीं है, तो पी जेड पॉलिनोमियल है, तो पी जेड क्या होगा, ए नॉट प्लस A1Z प्लस A2Z² डॉट डॉट AN ZN। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे z टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि एस आर बॉन्डेड होगा। बॉन्डेड के करस्पॉन्डिंग इन्वर्स इमेज भी बॉन्डेड आएगा, है ना। तो अगर अनबॉन्डेड ये कब आएगा, बॉन्डेड पे अनबॉन्डेड आ सकता है, तो z टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कभी भी बॉन्डेड आएगी नहीं, आएगा, ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा। सो अनबॉन्डेड पे ही अनबॉन्डेड नहीं आ सकता पॉलिनोमियल है, दैट्स वाई। तो एस आर इज क्या होगा, बॉन्डेड होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये लेस देन आर है तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। एस आर मैप बाउंड्री टू बाउंड्री पॉइंट। अगर हम कुछ पॉलिनोमियल ले लें ऐसे Z² -1 टाइप का पॉलिनोमियल ले लें, ठीक है। सो ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये सर मैप बाउंड्री पॉइंट टू बाउंड्री पॉइंट। मान लिया एस आर जो है, एस आर नहीं, पीजे जो मैप करेगा बाउंड्री पॉइंट टू बाउंड्री पॉइंट। मान लिया हम ये ले लें, ये ले लें, ठीक है। तो ये क्या इस बाउंड्री पे मैप करेगा, तो जेड इज इक्वल टू आई भी सेटिस्फाई कर रहा है, जेड इज इक्वल टू माइनस आई भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आई पे इसका वैल्यू जीरो होगा, माइनस वाई पे भी जीरो होगा। आई और माइनस आई बाउंड्री पॉइंट है, तो बाउंड्री पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट पे ही मैप कर रहा है। इसका बाउंड्री पॉइंट क्या जीरो से पास करेगा, Z² -1 का, या Z² +1 ले लेते हैं, ठीक है, Z² प्लस PZ ले लेते हैं फंक्शन। तो ये जो है इसकी इमेज क्या आएगी, कोई इस पे राइट, mod Z इज इक्वल टू 1 पे, या mod Z लेस देन 1 पे, लेस देन 2 आएगा, ऐसे आएगा। बट बाउंड्री पॉइंट को किस पे मैप कर देगा, जीरो पे मैप कर देगा, ऐसी मैपिंग। सही, बाउंड्री को बाउंड्री में मैप करेगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, बाउंडेड हो गया। एक ऑप्शन मुझे मिला नहीं है, तो शायद वो भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आप देख लेना एक बार क्या था ऑप्शन, आप बताना, कमेंट करना, उसके बाद मैं बताऊँगा। एक होलोमॉर्फिक फंक्शन था जो कि इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ जेड इज इक्वल टू FIZ। तो बोल रहा है कि FZ कांस्टेंट होगा, या देयर एग्जिस्ट ऐसे होलोमॉर्फिक फंक्शन मिलेगा सच दैट FZ को Z⁴ के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो और FZ इज इक्वल टू F - Z होगा, अगर ऐसे सेटिस्फाई करेगा तो अगर इस टाइप का सेटिस्फाई करेगा तो F'0 इज इक्वल टू दिस होगा। ये पार्ट सी का क्वेश्चन हो गया ना, पार्ट सी का क्वेश्चन में हम लोग आ गए। तो जो होलोमॉर्फिक फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो किस टाइप का फंक्शन होगा, जेड पे जो फंक्शन का FZ पे जो वैल्यू, वही वैल्यू FIZ पे भी है। कहीं ना कहीं ये उसी टाइप का फंक्शन होगा, एक तो होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा, तभी हम लोग FIZ होलोमॉर्फिक ला सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ो, देयर एग्जिस्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन सच दैट FZ इज इक्वल टू ZZ⁴। ऐसा ही फंक्शन होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप मान लिया FZ इज इक्वल टू Z⁴ ले लो, ठीक है। तो FIZ लोगे तो क्या आएगा, Z⁴ लोगे आएगा, ठीक है। या फिर तो ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि उसके हेल्प से FZ का वैल्यू दे सकते हैं। और वो कैसे होगा, तो FZ इज इक्वल टू Z⁴ ऐसे ही फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो FZ जो होगा GZ⁴ टाइप का होगा, जहाँ G क्या हो, होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक नहीं लेंगे तो FZ जो फंक्शन आएगा होलोमॉर्फिक नहीं आएगा, बट गिवन है कि FZ होलोमॉर्फिक फंक्शन है। सो FZ अगर GZ⁴ लेंगे तो FIZ के बराबर होगा, जहाँ पे GZ⁴ FZ के बराबर है। तो
अब ये टाइप का फंक्शन है तो एफ जेड और एफ माइनस जेड इक्वल हो जाएगा। एफ जेड कॉन्स्टेंट गलत, कॉन्स्टेंट के लिए सेटिस्फाई होगा बट हमेशा ज़रूरी है कि कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जेड टू जेड 4 ले लो, कॉन्स्टेंट नहीं है। एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश जेड निकालो तो क्या आएगा, जी डैश जेड टू द पावर 4, 4 जेड टू द पावर क्यू। इसको करते जाओगे तो जेड का टर्म रहेगा हर एक समेशन में, तो जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एफ डैश जीरो भी जीरो होगा, एफ डबल डैश जीरो भी जीरो होगा, एफ ट्रिपल डैश भी जीरो जीरो होगा। देयर एग्जिस्ट जी जेड होमोमॉर्फिक फंक्शन जेड दिस, ये ऑप्शन भी सही है, 3 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैम में भी, नेट में भी। बट यहाँ पे क्या किया कि ए और बी से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। कैसे बनाया है, टी मैपिंग है एम 4x4 R से एम 4x4 R में, जहाँ पे टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टी बी ट्रांसपोज। ठीक है, सो इसको करेंगे कैसे, तो सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है वही लगाना पड़ेगा इसमें। तो M4R का बेसिस एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये आएगा। तो हम लोग एक जनरल मैपिंग जनरल एलिमेंट ले लेते हैं M4R का, क्या ले लेते हैं, x1 x2 x3 x4 एलिमेंट ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज निकाल लेते हैं। Tx का वैल्यू क्या आ रहा है, ए बी गिवन है, तो अब उसके बाद इसका इमेज इसका इमेज इसका इमेज निकाल लेंगे और उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के अरेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसका ट्रेस निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यही पूछा गया है। ठीक है, तो 1 2 0 3, ये क्या ले लेते हैं हम लोग, x1 x2 x3 x4 इंटू -1 0 1 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इधर लिखते हैं, स्पेस कम है, तो क्या आएगा, x1 प्लस 2 x3 3, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, x2 प्लस 2x4, यहाँ पे क्या आएगा 3x3, यहाँ पे क्या आएगा 3x4। इसे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, -1 0 1 5, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो -x1 -2x3, ठीक है, x3 आया था ना, हाँ ठीक है। सो ये प्लस x2 प्लस 2x4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 5x2 प्लस 10x4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3x3 प्लस 3x4 0 15x4। ठीक है, अब T100 का इमेज निकालना है, तो x1 की जगह 1 पुट करते हैं और सारी जगह पे 0, तो x1 जहाँ जहाँ पे है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और x1 कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये भी 0 ये भी 0। T ऑफ 0 1 0, यानी x2 की जगह पे इसमें x2 की जगह 1 पुट करो और सब जगह 0, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे x2 1 है, ठीक है, x2 यहाँ पे 5 है, 5 होगा, यहाँ 0 होगा 0 होगा। फिर T ऑफ, चलो मैं इसको कहीं और पे लिखता हूँ, है ना, T ऑफ 0 1 0, 0 की वैल्यू क्या आएगी, x3 की जगह हमें लेना है, ये इसकी इमेज निकालनी है ना, तो x3 की जगह 1 लेना है, तो x3 1 लेंगे तो आएगा -2 0 -3 0, फिर 0 0 1 0, इसकी जगह पे x4 की जगह 1 लेना है और सब 0, तो 2
10, 3, 15। तो हम अगर मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, टी जो मैट्रिक्स आएगा -1 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 -2 -2 0 -3 0 2 3 2 10 3 15 2 10 3 15। तो ट्रेस ऑफ टी क्या आएगा यहाँ से 20 16 आ रहा है +16 और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ टी 225। सो आपका 225 आ गया करेक्ट आंसर ये, और 16 ये होगा आंसर। ये क्वेश्चन था कि एक्स वाई, इसको हम लोग इरेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो एक रियल नंबर गिवन है जो इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, दो रियल नंबर x लेस देन y है। तो बोला जा रहा है कि एक जो है एक्स वाई के बीच में एक ऐसा नंबर मिलेगा। तो बोला जा रहा है कि ये जो r है, ये r जो है क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो था कि देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू q सच दैट दिस। फिर बोल नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन r से 0 1 एलिमेंट, set of all finite subset of rational, n be the positive sequence of real number such that lim sup of n by log n, l आ रहा है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, देन lim sup n जो होगा फाइनाइट आएगा। तो नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन r 0 1 में कितना हो सकता है, f r से 0 1, तो r से 0 पे कितना मैपिंग हो सकता है। आर को बहुत सारे वे में वैरी कर सकते हैं, एक बार 1 का 0 में भेज दिए, 2 को 0 में भेज दिए, तो इनफाइनाइट होगा। कंटिन्यूस फंक्शन है तो कनेक्टेड इमेज, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है। तो दो मैपिंग हो सकता है ना, ऑप्शन था इनफाइनाइट हो सकता है, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। ये नहीं ले सकते ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड नहीं है। सो ऐसे नहीं ले सकते, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दो ही पॉसिबिलिटी है। सो नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इनफाइनाइट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और सेट ऑल ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर एल एफ नॉट, सी होगा। इनफाइनाइट बोला गया था ना, इनफाइनाइट, तो ये सही होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो फिर गलत होगा, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा, सिर्फ इनफाइनाइट होगा तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और एन बी ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट लिम्स ऑफ दिस, सो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लिम एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिम्स ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल लॉग एन। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो लिम इट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिम्स ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू लिम्स ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एल लॉग एन। और एन ग्रेटर इक्वल टू 2 था, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लॉग एन जो होगा पॉजिटिव होगा, एन ग्रेटर इक्वल टू 2। सो एल लॉग एन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बट ये फाइनाइट आएगा बोला जा रहा है, लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। और एक था कि लेट एक्स वाई एक्स लेस देन आर, एक्स लेस देन वाई है तो ऐसा मिलेगा, ये एक रियल रेशनल नंबर जो कैसे है। तो अगर x लेस देन y है तो बाय डेंसिटी पर प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट रियल रेशनल नंबर सच दैट x लेस देन r लेस देन y होगा। सो r का मिलने की पॉसिबिलिटी ये है कि r जो है x प्लस वाई बाई 2 मिलेगा। तो x प्लस वाई बाई 2 अगर इसको लिखना चाहें
किसको 2024 आर बाई ई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू तो आर की वैल्यू ज़रूरी है कि रेशनल आएगी। इस आर की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या आएगा एक्स प्लस 2 to the 24 था यहाँ पे सर 2 to the 24 तो आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू ई बाई 2 to the 24 तो यहाँ से आर ये तो एक्स प्लस वाई बाई टू तो मिलेगा दोनों के बीच में तो ये क्या रेशनल ही होगा, ज़रूरी है ये एलिमेंट मिलेगा, इरेशनल हो सकता है। तो आर ये तो मिल रहा है बोल रहा है ये है बट आर रेशनल होगा, आर तो है ज़रूरी नहीं है। अगर एक्स वाई रियल नंबर है अगर ये रेशनल होगा तो दोनों का ई रेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट ई रेशनल आएगा, आर रेशनल हो रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है तो एक ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस तो एफ एक्स ऐसे फंक्शन होते हैं तो कंटिन्यूस चेक करना है तो कंटिन्यूस तो होगा ही है ना। कैसे लिमिट निकाल लो, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू चेक कर लो। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यहाँ 0 ले लो तो एफ एच क्या होगा एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच माइनस 0 बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0 तो एच से एच कट गया ये 0 आ गया तो कंटिन्यूस है, फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 0 तो एफ कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने ये क्या निकाल दिया डेरिवेटिव निकाल दिया ना। तो कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करना है तो जस्ट इस पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से निकलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच तो ये क्या आएगा 0 आएगा तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू सेम है। और यहाँ से डेरिवेटिव चेक होगा ये क्या हो गया हमारा एफ 0 प्लस एच राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा तो डिफरेंशिएबल भी हो गया कंटिन्यूस भी हो गया। एफ डैश एस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था गेट में पूछा गया था शायद तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर कट गया एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 आएगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एफ डैश एग्जिस्ट तो ये गलत हो गया डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो ऑप्शन देख लेना क्या था डज नॉट एग्जिस्ट था या एग्जिस्ट था तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 गलत हो गया, डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस है एफ डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ से बोल सकते हैं कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल नहीं है बट डिफरेंशिएबल तो है। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं जब डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस था बट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल नहीं है बट डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है या डायरेक्ट भी रिजल्ट है यहाँ का वैल्यू यहाँ से बड़ा होता है ना एक्स टू द पावर अल्फा साइन 1 बाई एक्स टू द पावर बीटा तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ये वाला रिजल्ट शॉर्टकट से भी बन गया है। क्या है कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल ये क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल। एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस 0 है ना डबल वेरिएबल का है क्वेश्चन सो इसको भी आप चेक कर सकते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना था डिफरेंशिएबल है कि नहीं एक r माइनस 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 तो 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं इसको चेक करना है तो हम लोग फंक्शन वैल्यू ये है लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं तो एच के वाला रूल लगाते हैं या y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पाथ ले लेते हैं। ठीक है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे एक्स स्क्वायर एम एक्स 4 नहीं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 क्या आ जाएगा m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। सो m पे डिपेंड कर गया आर्बिट्री वैल्यू के लिए यूनिक नहीं आ रहा है m के बाद डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रहा है तो यूनिक नहीं आ रहा तो नॉट कंटिन्यूस तो सही हो गया ना करेक्ट।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस होता है तो डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस नहीं हो तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये भी ऑप्शन सही। एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट, अगर ऑरिजिन से बाहर कर दे तब जगह सब जगह ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो ले लेते हैं कोई u1 u2 डायरेक्शन में, तो लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लेंगे, h u1 h u2 माइनस f 0 0 अपॉन h, तो इसकी वैल्यू लोगे तो देख लो क्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, h स्क्वायर u1 स्क्वायर h u2 अपॉन h टू द पावर 4 u1 टू द पावर 4 h स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस e टू द पावर h u1 u2 माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दो, तो ऊपर में h क्यू कॉमन ले लो, नीचे में भी h कॉमन ले लो, ठीक है। तो नीचे में क्या कॉमन ले लें, एच स्क्वायर, अब अपॉन एच भी होगा, ठीक है, तो एच क्यू से एच क्यू कट जाएगा ऊपर वाला, तो यहाँ बचेगा आपका u1 स्क्वायर u2 अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लिया तो 0 हो जाएगा, u2 स्क्वायर सो प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया, तो आपका डायरेक्शनल u डिफरेंट डायरेक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि h वाला टर्म नहीं बच रहा है ना ऊपर में, एच क्यू आ रहा है, यहाँ पे एच क्यू आ रहा है, एच क्यू से एच क्यू कट जा रहा है, तो सी प्लस एच, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है 4/4 का, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, बी इस तरह से बनाया है, यहाँ पे ए ले लिया है 5/5 का बना दिया है, तो बी के बारे में पूछा गया है, तो ए का सारा माइनर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव डेफिनेट तो ए का सारा माइनर पॉजिटिव होगा, तो बी का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू समथिंग माइनस नहीं माइनस ए प्लस बी इंटू समथिंग प्लस सी माइनस सी इंटू समथिंग प्लस डी इंटू समथिंग, सो समथिंग जो होगा वो ए का ही माइनर होगा, ए पॉजिटिव डेफिनेट ए का सारा माइनस पॉजिटिव होगा, तो ए ये पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा माइनस ए इंटू कुछ पॉजिटिव टर्म प्लस बी इंटू पॉजिटिव टर्म सम माइनस सी इंटू सम पॉजिटिव टर्म प्लस डी इंटू सम पॉजिटिव टर्म, तो ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ए बी पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर बी पॉजिटिव, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर बी पॉजिटिव नेगेटिव, फॉर सम बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, फॉर सम बी ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर बी डिटरमिनेंट ऑफ बी पॉजिटिव, तो सारे के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव है, सारे के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव है, ए बी सी डी पे डिपेंड कर जाएगा, तो ये अब दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा रंग, फॉर सम ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर डिटरमिनेंट ऑफ बी नेगेटिव, फॉर सम ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर डिटरमिनेंट ऑफ बी पॉजिटिव, ये दोनों क्या होगा करेक्ट होगा। एक पार्ट में एक क्वेश्चन था नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फॉर दिस, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट है, यहाँ पे 10 एलिमेंट है, 1 to 10 तक, यहाँ 1 to 7, तो 7 एलिमेंट से 10 एलिमेंट कितने इंजेक्टिव 1 1 मैपिंग होगा, 7 बॉक्स है, 10 बॉक्स है, उसको आपको 7 एलिमेंट से फिल करना है, तो 10 C 7 इंटू फैक्टोरियल 7, यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, ये कट गया, यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था, मुझे एक ऑप्शन याद है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा टोपोलॉजी का, अगर आपको और क्वेश्चन मिलता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव ओपन मैप दे दिया है, ठीक है,
कंटिन्यूस सर्जेक्टिव ओपन मैप दे दिया और बोल रहा है कि एफ इनवर्स अल्फा इज कनेक्टेड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। उसके एक ऑप्शन थे जो कि ये करेक्ट है, देन एक्स इज कनेक्टेड। अगर ओपन सर्जेक्टिव कंटिन्यूस मैप है, ओपन मैप का मतलब हो गया कि कोई जी ओपन है एक्स में तो एफ जी क्या होगा, ओपन होगा। तो अगर ऐसा होता है, ओपन मैप होता है, तो एफ इनवर्स भी अल्फा लिखा हुआ यानी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बाइजेक्टिव नहीं बोला, सिर्फ सर्जेक्टिव बोला था, तो बट एफ इनवर्स अल्फा लिखा है, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और कंटिन्यूस सर्जेक्टिव ओपन मैप है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स भी ओपन होने से इन्वर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया। तो फंक्शन बाइजेक्टिव है, फंक्शन कंटिन्यूस है, इन्वर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो होम्योमॉर्फिज्म हो गया। तो होम्योमॉर्फिज्म क्या करता है, कनेक्टेड प्रॉपर्टी को, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कनेक्टेड को प्रिजर्व करता है। तो कनेक्टेड को कनेक्टेड मैप करेगा, या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट कि एफ इनवर्स अगर कंटिन्यूस है, एफ इनवर्स फंक्शन आर टू एक्स होगा, सो आर कनेक्टेड है तो एफ इनवर्स आर भी क्या आएगा, कनेक्टेड। और एफ इनवर्स आर क्या आएगा, एफ इनवर्स आर इज इक्वल टू एक्स आएगा। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर दिस कनेक्टेड है, तो एक्स भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो आपको आई थिंक कुछ एरर हो सकता है, माइनर एरर हो सकता है क्वेश्चंस में, करेक्शन यहाँ देख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, टोपोलॉजी के, रियल के, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे को क्वेश्चन दे सकते हैं, सोल्यूशन बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो। मैं कोशिश करता हूँ कि नए नए टॉपर से बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करूँ, लोगों से टॉक करूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पे मिल सकता है, साथ में टोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर गेट के सोल्यूशन, उसके एडवांस वर्जन भी बहुत जल्दी आएंगे चैनल में। कंप्लीट कोर्स भी टोपोलॉजी का आएगा, रियासिस के सोल्यूशन हो गया, लीनियर अलजेब्रा का सोल्यूशन हो गया, TFR NBHM जैम। ओके, थैंक यू।